हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। इसके देखेंगे सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं बोल रहा है, जिसमें से एक का आपका जो रेडियाई है वो 19 है और एक की है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें ऐसा रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेज ऑफ द टू सर्कल। हमें थर्ड ऐसा सर्कल बनाना है जो क्या होगा आपका, जिसका रेडियस, जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल्स के सम के बराबर होगा। मान लो मैंने पहले कौन सा सर्कल था, ये सर्कल था और दूसरा ये सर्कल था। इन दोनों को जब मैंने ऐड करा इनके सर्कमफेरेंस को, थर्ड सर्कल तो क्या कह रहा है आपको, इन तीनों को मैं देखो, दो सर्कल का जो सब सर्कमफेरेंस में ऐड करूं तो थर्ड के सर्कमफेरेंस के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका होगा इससे 2πr। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 2πr1। इस वाले के लिए 2πr2। इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है थर्ड वाले का, मतलब 2πr3। तो ये आपका फर्स्ट सर्कल का है और ये सेकेंड सर्कल का है। और जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो ये थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल माना हमने, ये सेकेंड सर्कल मान लो इसकी कितनी थी 9 सेंटीमीटर थी और एक हमें दिया था 19 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, पहले यहाँ पे सॉल्व करो। इसमें 2π और 2π क्या है कॉमन, तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका r1 प्लस r2। यहाँ गया था आपका 2πr3। ठीक है, इस 2π से ये 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका r1 प्लस r2, यहाँ होगा आपका r3। तो r1 आपका कितना था 9 प्लस r2 कितना था आपका 19। ये किसके इक्वल होगा r3 के। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 28 इक्वल टू r3। मतलब जो थर्ड आपका सर्कल था उसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी 28। ठीक है, 28 अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो थर्ड वाला आपका सर्कल था इसकी रेडियस कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नोट कर लो, इजी था ये बहुत। अब देखेंगे हम सेकंड वाला। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल दे रखे हैं जिनका रेडिया 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल। अब बोल रहा है अगर मान लो इसकी 8 सेंटीमीटर थी रेडियस और इसकी 6 सेंटीमीटर थी, तो बोल रहा है इन दोनों के जो एरिया निकलेगा उस एरिया को अगर मैं सम कर दूँ, उनको ऐड कर दूँ, तो थर्ड जो हमारा सर्कल बन रहा है थर्ड वाले के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेडियस मान लूँ r1, इसका रेडियस मान लूँ r2 और जो नया बन रहा है सर्कल इनसे वो है r3, तो क्या बोल रहा है इन दोनों के एरियाओं के सम को। तो एरिया क्या होता है आपका πr स्क्वायर। तो पहले तो मैं इसके लिए लिखता हूँ एरिया का फॉर्मूला, तो हो गया πr स्क्वायर r1 का स्क्वायर। ऐसे इसके लिए लिखूँगा, इन दोनों को सम करना है। ये क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, ये इक्वल है बोल रहे हैं जो थर्ड वाला हम इसको मिला के बना रहे हैं। तो ये क्या आपका πr3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो पाई और पाई हो गए कॉमन, तो पाई बाहर निकला तो अंदर बचा आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और यहाँ आपका बचा πr3 का स्क्वायर। ठीक है, इस पाई से ही पाई को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा आपका r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा आपका r2 का स्क्वायर और यहाँ बचा आपका r3 का स्क्वायर। r1 पता है आपको कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा r3 के। r3 कितना है आपका हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36। ये इक्वल हो गया आपका r3 के स्क्वायर के। इनको ऐड करो, 6 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया 10, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 9 और 1 बचा था 10। तो r3 का स्क्वायर निकला हमारा कितना 100। तो ये स्क्वायर को मैं क्या करूँगा यहाँ भेज दूँगा, तो यहाँ मैंने भेज दिया तो r3 तो वही रहा, ये स्क्वायर इधर चले जाके क्या हो गया रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका हो गया सर 10 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो जो नया सर्कल हमारा बना इनके एरियाज को ऐड करके उसका आपका रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना था
रेडियस ही फाइंड आउट कर रही थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट वाले में सर्कमफेरेंस की बात हो रही थी, सर्कमफेरेंस को ऐड करके थर्ड वाला का सर्कमफेरेंस के इक्वल था। इसमें आपका एरियाज़ को इक्वल करके वो थर्ड वाला जो आपका सर्कल बना था उसके एरिया के इक्वल था। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन फिगर डेफिसिट्स एन आर्चरी टारगेट। यहाँ पे एक बना हुआ है आपका आर्चरी टारगेट जिसमें आर्चरी खेलते हैं, पता होगा आपको ना। मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 स्कोरिंग रीजन है बोल रहा है इसमें। आउटवर्ड्स, सेंटर, आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ये दिख रहा होगा आपका, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, जो गोल्ड का डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है वो आपका कितना बता रखा है इन्होंने। चलो मैं पहले ये पे शो भी करते रहता हूँ आपको। गोल्ड का डायमीटर मतलब ये है आपका गोल्ड, तो ये कितना बता रखा है 21, ये आपका है 21। पेन थोड़ा अलग सा ले लेते हैं, यहाँ पे किससे लिखें, ब्लैक से लिख लेते हैं। चलो ये कितना है बोल रहा है 21 है रेड वाला इसका डायमीटर, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, और जो अदर बैंड है इसके अलावा, इज 10.5 मीटर वाइड, मतलब इससे बाहर को ये 10.5, ये भी आपका 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, जितने भी इसके बाहर के बैंड हैं सब 10.5 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो 5 स्कोरिंग रीजन मतलब कौन कौन सा, ये हो गया आपका वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड, इन सब का एरिया अलग अलग करके निकालना है। तो सबसे फर्स्ट गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो सबसे लिखते हैं हम पहले, सॉल्यूशन है आपका यहाँ पर से। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो सबसे पहले हम गोल्ड रीजन का निकाल रहे हैं, एक एक करके निकालेंगे सारे रीजन का। तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या होता है, अभी है आपका सर्कल, तो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर कितना है देखो, सबसे पहले तो आर बताओ। ये पूरा डायमीटर 21 है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, तो 21/2 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस होगी है, तो आप 21/2 क्या रखोगे रेडियस की जगह पे। तो पाई की वैल्यू तो बोला कुछ नहीं है, तो क्या रखेंगे हम 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21/2 इंटू 21/2। इस आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू आर, तो वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो चलो 2 से कट करो, 2 11 जा, अब कट रहा है कुछ नहीं, 7 से कट रहा है ना, 7 3 जा 21। ठीक है, तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, और क्या बचा ऊपर 21, नीचे कितना बचा सिर्फ आपके पास 2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अलग से कर देता हूँ आपके लिए, 33 और 21 को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 1 3 जा 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, तो कितना आ गया आपका 3 9 और 6, मतलब कितना आ गया आपका 6 9 3/2। अब इसको आप कट करो ऊपर, तो कट करके कितना आ रहा है, कट आप सीधे कर सकते हो यहाँ से, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 1 बचा यहाँ पे ना, 2 6 जा 12, फिर एक बचा, पॉइंट लगाए तो आपके आ गया 0, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका 346.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया किसका आ गया, गोल्ड रीजन का। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे नॉर्मली करते हैं 693 और 2 से डिवाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कट करके दिखा दिया, जिसको ऐसे करना नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकता है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे हम रेड रीजन का, इसे नोट कर लो, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। अब देखो सेकेंड हम निकालेंगे रेड वाले का, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन में जाने से पहले कुछ चीज़ें समझो, फिर इसका एरिया निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर रेड रीजन की मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ रेड रीजन की, तो ये है आपका ये वाला, तो हुआ तो आपका सर्कल का सेंटर यही, इस सेंटर से यहाँ पर तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसकी रेडियस बोलेंगे, किसके लिए, रेड वाले के लिए। बट अब ये देखो, ये तो हमें कितना दे रखा है, इसकी मोटाई दे रखी है 10.5। मैंने बताया था ना कि रीजन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 10.5 उसकी क्या बढ़ती जाएगी, विड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब वो मोटे होते जाएंगे 10.5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10.5 है, और इससे अंदर भी मैंने अभी निकाला था, इसके अंदर वाले का रेडियस कितना था, गोल्ड वाले का आपका, अभी मैंने आपको बताया था कितना था 20 था इसके अंदर वाले का, सॉरी 21 था, तो रेडियस मैंने कितना निकाला था इसका 21/2। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इस 10.5 में इस 21/2 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि
एक गोल्ड वाले में यहाँ पर से यहाँ पर तक की दूरी कितनी थी 21/2 और रेड तक पहुँचने में कितना बन गया है 10.5 इसमें और ऐड हो गया। ठीक है, तो इसकी इस पूरे की रेडियस रेड की रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 प्लस 10.5। इसको सॉल्व करके लिखेंगे और चीज़ें भी समझ लो पहले फिर करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैं रेड वाले का एरिया निकालने लगा ना, तो एरिया में क्या आएगा, ये पूरा सर्कल आएगा, मतलब ये गोल्ड वाले का भी एरिया आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं इस रेड वाले सर्कल का एरिया निकालने लगूँ तो इस वाले में तो ये पूरा भी आएगा, ये रेड वाला जो पार्ट है ना, ये जो गोल्ड वाला पार्ट है ये पार्ट भी आएगा। बट ये पार्ट तो हमें क्या चाहिए, चाहिए ही नहीं चाहिए ना, ये पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि गोल्ड का तो हमने निकाल दिया है, हमें सिर्फ रेड पार्ट का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रेड का पहले पूरा निकाल लूँगा। ठीक है, और उसमें से क्या कर दूँगा, इस गोल्ड वाले को माइनस कर दूँगा। समझ रहे हो ना कि मैंने पूरा रेड का पहले एरिया निकाल लिया, उसके बाद मैंने गोल्ड वाला माइनस कर दिया क्योंकि गोल्ड वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं, गोल्ड वाला तो मैंने निकाल दिया, मुझे सिर्फ रेड का चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे में से एक गोल्ड वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, रेड बचेगा। ठीक है, तो रेडियस अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रेडियस को सॉल्व कर लो पहले। 2 से इसको करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, 2 10.5 आएगा और ये बाहर भी आपका था 10.5, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 और 10 20 21, तो 21 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई है। इसके अलावा ऐसा भी कर सकते थे आप लोग, देखो एक तरीका और बताता हूँ रेडियस निकालने का। आप ये कर सकते थे कि आप कहते हैं यार गोल्ड वाले की जो लेंथ है, मतलब जो डायमीटर है वो तो 21 है, ये क्या हुआ 10.5 ऊपर को बढ़ा 10.5 नीचे को बढ़ा, तो मतलब अगर मैं इसकी डायमीटर पूरी निकालनी चाहूँ तो 21 तो किसकी थी, गोल्ड की, प्लस 10.5 भी ऊपर को बढ़ा एंड 10.5 नीचे को भी बढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसके डायमीटर निकालता, इन सबको ऐड करता, ये 10.5 को ऐड करता तो कितना आता 21, तो डायमीटर मेरी आती 42, तो रेडियस कैसे निकालता 42/2 करके, तब भी हमारा क्या आता 21 आता। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कोई सा भी यूज़ कर लेना, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ ऊपर वाला क्योंकि रेडियस तो सेम ही आएगी ना दोनों से। तो आप तरीके ध्यान रखना कि आप कैसे कैसे रेडियस को निकाल सकते हो। अब देखो, अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो गया आपका, हो गया सर πr² होता है, πr² होता है। इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, इस गोल्ड वाले रीजन का क्या करना पड़ेगा, एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँ, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन का एरिया माइनस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर मैंने निकाल दिया कितना है 21 इंटू 21, ये निकाल रखा है ना आर अभी, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड का मैंने पीछे लिखा था, आपने लिखा होगा ना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका था, किसका, गोल्ड वाले का। तो सॉल्व करो, ये हो गया आपका 7 3 जा 21। ठीक है, आगे को सॉल्व करोगे तो 22 3 जा 66 इंटू 21 माइनस 346.5, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। लो कैसे करते हैं, 66 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो ये पे, 1 6 जा 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 6 6 और 2 हो गया आपका 8, 3 और 1 कितना आ गया आपका 1386। ठीक है, ये तो सिर्फ किसका है आपका, रेड रीजन का। अब इसमें से आपको एक गोल्ड वाला माइनस पे तो करना है क्योंकि गोल्ड वाला तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए रेड रेड, गोल्ड तो हमने पहले ही निकाल लिया ना। तो ठीक है, इससे माइनस कर देते हैं 346.5। अब देखो माइनस करने में भी काफ़ी बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे आप दिक्कतें करोगे। तो देखो 1386, इससे जब आप माइनस करोगे ना तो इसका वंस प्लेस में देखो और इसका वंस में देखो, इसके वंस में 6, तो वंस के नीचे वंस लिखो 6, इधर को था 4 और 3, 4 और 3, पॉइंट वाला इधर लिखना और 5 यहाँ ऊपर, कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लिख दो आगे से। ठीक है, और ये क्या करना है आपको माइनस, तो 6 से एक यहाँ दे दो इसको, तो ये होगा 10, 10 में से 5 गया 5, तो ये 6 था, आप कितना हो गया होगा 5, 5 इधर से एक ले लो 15, 15 में से 6 गया कितना है आपका 9। ठीक है, 8 था अभी 7 हो गया, 7 क्योंकि आपने इसको एक देता है ना, तो 7 में से 4 गया आपका कितना आ गया 3, ये कितना हो गया आपका 3 में से 3 गया 0 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपका आंसर कितना आ गया इसका 1039.5 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्योरली किसका निकल गया, रेड रीजन का। जो ये 1386 निकल रहा था ये भी रेड रीजन का था, बट इसमें गोल्ड वाला रीजन भी इंक्लूडेड था। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड ब्लू वाला भी निकालेंगे अब, तो इतना नोट कर लो आप, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो थर्ड वाला रीजन निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं ब्लू वाला।
कौन सा है ब्लू, मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, ये इतना और बढ़ गया सर्कल, सर्कल तो स्टार्ट यहीं से हुआ था देखो, तो इसके लिए सेंटर यही है और इसकी रेडियस होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे से आप पता कितनी थी 10.5, रेड वाला भी 10.5 था, अब ब्लू वाला भी कितनी विड्थ बढ़ गई इसमें 10.5, तो 3 टाइम आपका क्या हो गया है, बढ़ गई रेडियस, तो मैं रेडियस लिखूंगा सेंटीमीटर रेडियस। अब देखो ये पॉइंट में है तो इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, r बराबर 315 अपॉन 10, कैसे लिखा, ये पॉइंट के आगे एक डिजिट था तो नीचे 1 के आगे एक जीरो लगा दूंगा, अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट होते हैं तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देता, ये आपको पता होंगी चीज़ें, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व करके छोटा कर देते हैं, तो 5 से देखो 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 से 2 जा, तो रेडियस आ गई हमारी 63/2, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या, एक्चुअली में हमें इस ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, सिर्फ ब्लू ब्लू में बार बार, हमें ना रेड से मतलब है ना गोल्ड से मतलब है। तो देखो ब्लू के लिए सिर्फ मुझे इतना चाहिए, लेकिन मैं जब ब्लू का निकालने लगूंगा ना एरिया, तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, उसमें रेड भी आ जाएगा और गोल्ड भी आ जाएगा, बट मुझे रेड भी नहीं चाहिए और गोल्ड भी नहीं चाहिए, सॉरी रेड भी नहीं चाहिए गोल्ड भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों के एरिया को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किससे, ब्लू के एरिया से, क्योंकि ब्लू के एरिया में रेड और गोल्ड भी आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कैसे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन का एरिया क्या हो गया, एक तो हमारा वही सीधे लगा पाई आर स्क्वायर, अब आपने इसे नोट तो कर ही दिया होगा ना, रेडियस हमें पता चल गई 63/2 आएगी, कैसे निकालनी है भी पता चल गई, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, इन दोनों के एरिया को, रेड के और गोल्ड के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, इन दोनों के एरिया को माइनस कर दूंगा, मैं से इरेज कर देता हूँ, आपका आर आया था 63/2, तो देखो अब यहाँ रखोगे तो आप क्या आएगा, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या था 63/2, दोबारा भी 63/2, इसमें से माइनस कर दोगे। अब ये देखना इन दोनों का एरिया ऐड करोगे, सॉरी मैंने माइनस कर दिया, इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ रेड रीजन मैंने लिखा हुआ है कितना है 1039.5, इसमें से आप ऐड करोगे कितना 346.5, इन दोनों का एरिया ऐड करके ब्लू से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 7 से चले गया 7 नम 63, ये भी चले गया आपका 11 टाइम, अभी देखना ना सीधे मल्टीप्लाई मत करना, पहले जो कट रहा है उसे काट लेना, ठीक है। ऊपर आ गया आपका 1199 11 9 जा, और ये बचा आपका 63 और नीचे आपका बचा 2, माइनस इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस कैसे करोगे मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, 1039.5 पॉइंट के नीचे 0.5346, ये ध्यान देना, ये अच्छे से करना आप, 5 और 5 10, 1 बचा, 9 और 6 15, 15 और 1 था एक 17, फिर से 1 बचा, 5 और 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पे कुछ नहीं था 3 और 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपके अंदर कितना आ गया 1386.0, ये इतना भी लिखोगे चलेगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती है, अब इसके आगे 1 2 लिखा होता ना तब पूरा लिखना पड़ता, ठीक है। अब 99 और 63 को मल्टीप्लाई कर लो, चलो मैं ही कर देता हूँ इसी भी अलग से ही पे, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर लिख के बता दूंगा, ठीक है। 99 और 63 को, तो 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 9 जा 27 और 2 29, अब 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 54 और 5 59, ठीक है। 7 आ गया इसमें, 9 और 4 13, 1 बच गया आपका, 9 और 2 11 और 1 12, ये 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया आपका 6237/2 माइनस 1386, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सीधे माइनस नहीं करोगे ऊपर ऊपर, क्या करोगे सबसे पहले तो एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लेते पता है ना आपको, इसके नीचे 1 लिख लो आप, चलो पेन का कलर भी नीला कर देते हैं यहाँ पे, इसके नीचे का ले लो आप 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, आपका होगा सर 1 और 2 का कितना आता है 2, इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 6237 ही रहा, बट 1 की टेबल में 2 का पता है 2 जा पे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ठीक है कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका माइनस में 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16 और 1 17, 1 अभी भी बचा हुआ है, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, अब माइनस कर दो इनको,
7 में से 2 गया आपका 5, 3 में से 17, सॉरी 3 में से 7 गया, तो ये कितना हो गया आपका 13। तो 13 में से 7 घटाओ, 13 में से 3 घटा लो, पहले कितना आ गया 10, और 10 में से 4 घटा लो, कितना आ गया 6, फिर ये हो गया था आपका 11, सर सॉरी 1 हो गया था ना, तो अब यहाँ से लिया मैंने 11, 11 में से 7, 11 में से 1 घटाओ पहले 10, 10 में से 6 घटाओ, कितना है आपका 4, ये बचा आपका 5 बचा होगा, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3, और नीचे से कितना आ गया आपका 2। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो आंसर को, नहीं तो इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो डिवाइड करके कैसे लिखोगे, 2 की टेबल से काटो इसे, तो 2 1 जा 2, कितना बचा होगा 1, 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा होगा ना, तो जीरो लगा दूंगा इसके आगे, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 5 जा 10, तो इसका कितना आ गया आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया आपका ब्लू रीजन का, ओनली ये ब्लू वाले का। ये रेड और गोल्ड मैंने इससे माइनस कर दिए हैं। ठीक है, अगर रेड और गोल्ड को माइनस नहीं करता तो मेरा पूरे का आ जाता, उसमें रेड और गोल्ड भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं ब्लैक रीजन का। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट निकालना है हमने किसका, ब्लैक का, ये वाला निकालना है हमें ब्लैक का। तो ब्लैक से देखो, अगर हम गोल्ड से चलेंगे तो इस टाइप से हमें रेडियस बनानी पड़ेगी। तो ये थी हमारी 10.5 10.5 10.5 और 10.5, कितने टाइम आ गया 4 टाइम। तो रेडियस कैसी आ जाएगी हमारी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कैसे लिख रहा हूँ मैं रेडियस। गोल्ड वाले की कितनी थी 10.5, फिर विड्थ बढ़ी हमारी, चौड़ाई बढ़ी 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5। तो रेडियस कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड करोगे 21, इन दोनों को ऐड करोगे 21, तो रेडियस कितनी आ गई 42। इसमें तो नॉर्मली निकल गई ना हमारी 42। ठीक है, रेडियस ध्यान रखना 42 आ गई हमारी। तो सबसे पहले तो लिखता हूँ एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लू निकाल दिया है, अब हम निकाल लें ब्लैक रीजन। तो होगा क्या पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर से तो होगा क्या ना, ये जो ब्लैक वाला ये पूरा निकल जाएगा, इसमें हमारा ब्लू भी आएगा, रेड भी आएगा और गोल्ड भी आएगा। तो इन तीनों के जो एरिया है इन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे माइनस भी कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ किसका एरिया बचा ब्लू। इन तीनों का मैं क्या एरिया कर दूंगा, इससे माइनस कर दूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा और इससे माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, रुको, पाई की वैल्यू बताओगे आप कितनी होगी 22/7 इंटू आर मैंने निकाल दिया कितना 42 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एरिया मैंने यहीं पे लिखा हुआ था, ये है आपका 346.5 प्लस रेड का एरिया भी मैंने लिखा हुआ है 1039.5 प्लस ब्लू का एरिया मैंने निकाला था 1732.5। ठीक है, तो इसको देखो 7 6 42 और इनको मल्टीप्लाई करो 6 2 12, 6 2 12 और 1 30 13, यहाँ हो गया 42। अब देखो इन तीनों को आप क्या करना ऐड करना, इन तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा आपका। अब देखो लास्ट वाला है इसमें वाइट रीजन का, तो वाइट रीजन के लिए क्या करेंगे, ब्लू तक तो हम चले गए, इस रेडियस वाली लाइन को इतना और बढ़ा देंगे, तो कितनी बड़ी लाइन होगी, इतनी बड़ी लाइन होगी। तो 10.5 10.5 10.5 10.5 कितने टाइम आ गया 1 2 3 4 5। तो रेडियस हो गया आपका 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। दोनों तरीके से कर सकते हो, पूरा डायमीटर मान के करते तब भी ठीक आता है, इससे भी ठीक आएगा। डायमीटर मानोगे तो उसका हाफ ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब मैं रेडियस निकाल दूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे पता है 21 आएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तब भी कितना आएगा 21 प्लस बचा 10.5। तो आर बराबर आ गया आपका 42 प्लस में 10.5, तो ये कितना आ गया आपका 52.5। ठीक है सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम पॉइंट में ना रख के क्या कर देता हूँ इसे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 5 to 5
पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के नीचे 1 के आगे कितना 0 1 0, ठीक है। पेन चेंज कर लूँ फिर से, लो अब इसे कट करो, 5 1 जा 5, फिर आपका 2 में नहीं जाएगा 5 में जाएगा, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया आपका 105/2, ये रेडियस आप पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया आपका पाइट रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर मैं पाई आर स्क्वायर निकाल दूँ ना वाइट से, तो मेरा इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपका ब्लैक भी आ जाएगा, ब्लू भी आ जाएगा, रेड भी आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा। तो इन चारों को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ, सबसे अंदर है गोल्ड, ऐड करना पड़ेगा इसके साथ एरिया ऑफ रेड, इसमें करना पड़ेगा आपको ऐड एरिया ऑफ ब्लू, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाना आप लोग। और इसमें किसका एरिया करना पड़ेगा आपको, ब्लू के बाद क्या बच्चा हमारे पास ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक। अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, बात एक ही है, या एक ही में कर लो। ध्यान रखना कितना था आपका रेडियस 105/2, नोट करते रहना आप लोग, मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर मैंने निकाल लिया कितना 105/2 इंटू 105/2। इसमें एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एरिया मैंने यहीं पे लिखा हुआ है अभी 1039.5। एरिया ऑफ रेड, सॉरी गोल्ड का ये था ना आपका, मैंने रेड का लिख दिया, कोई नहीं, इसे इरेज कर लेता हूँ, आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो एरिया ऑफ गोल्ड कितना था हमारा, आपका होगा सर 346.5, और इसमें ऐड करना था एरिया ऑफ रेड, रेड का एरिया था आपका 1039.5 प्लस एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू का एरिया था आपका 1732.5, इससे इरेज हो गया मेरा, कोई नहीं। एंड ब्लैक का निकला था अभी हमारा, वो निकला था 2424.5, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके आप लोग देखना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो 2 से कट गया आपका 11 टाइम, ये कट रह गया 7 एकम, हाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा होगा आपका यहाँ पे, 7 5 जा 35, ठीक है। 2 से कुछ कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ बचा मेरा 11 इंटू 105, सॉरी 15 भी बचा था ना बीच में, तो 15, और नीचे कितना बचा मेरे पास 2, यहाँ मैंने माइनस करना था इसको। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5544, ठीक है। ये मैंने ऐड करा था पिछले वाले में, आपने देखा होगा ना जब मैंने एरिया निकाला था, तो यही एरिया आ रहा था, तीन सबका ऐड करके 5544, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 8662.5, इसमें से माइनस करना है आपको 5544। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 17325। अब ये मत कहना सर आपने क्यों लिख दिया सीधे, आप इनको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना, अपॉन में था 2 माइनस है 5544। अब देखो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो या तो 2 से डिवाइड कर लो, या पहले इनमें से एलसीएम लेके फिर माइनस कर लो, ठीक है। तो मैं डिवाइड करना प्रीफर करूँगा, तो डिवाइड करने लगूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से करो, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर अब कुछ नहीं बचा ना, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा होगा ना, 0 लगा दिया मैंने तो पॉइंट लगा दिया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका 8662.5, इसमें से माइनस करना है मैंने 5544, ठीक है। तो इसे मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका 8662.5, ये हो गया आपका, अब देखना वंस के नीचे वंस लिखना, 4 4 5 और 5, माइनस करना था, 0 लगा दो, 5 में से 0 गया, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये अब 2 था तो 12 बना देते हैं इसको, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया आपका 5 5, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका जाएगा 17325। अब ये मत कहना सर आपने क्यों लिख दिया सीधे, आप इनको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना, अपॉन में था 2 माइनस है 5544। अब देखो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो या तो 2 से डिवाइड कर लो,
या पहले इनमें से एलसीएम लेके फिर माइनस कर लो, ठीक है। तो मैं डिवाइड करना प्रीफर करूँगा, तो डिवाइड करने लगूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 से करो, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर अब कुछ नहीं बचा ना, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा होगा ना, 0 लगा दिया मैंने तो पॉइंट लगा दिया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका 8662.5, इसमें से माइनस करना है मैंने 5544, ठीक है। तो इसे मैं माइनस कर देता हूँ, यहीं पे ये हो गया आपका 8662.5, ये हो गया आपका, अब देखना वंस के नीचे वंस लिखना, 4 4 5 और 5 माइनस करना था, पॉइंट 0 लगा दो, 5 में से 0 गया, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये अब 2 था तो 12 बना देते हैं इसको, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया आपका 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो आपका कितना आ गया आंसर, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, आप मैंने बोला था ना, मैंने रेडियस ही रेडियस लिया, आप पूरी डायमीटर मान लेते हैं, तो डायमीटर को आपको हाफ करना पड़ता है, वैसे भी आप निकाल सकते थे। एंड जैसे मैंने एरिया ग्रीन रेड ब्लू और ब्लैक यहीं पे जोड़ रखा है, आप इनको अलग से जोड़ सकते थे, फिर यहाँ पे जाके माइनस कर सकते थे, ठीक है। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, सबसे लेंथी क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन ही है, और इसे ध्यान से भी देख लेना थोड़ा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द व्हील्स ऑफ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, कार के जो व्हील है जो टायर है वो 80 सेंटीमीटर के डायमीटर है उनका। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में वो कितना रेवोल्यूशन मतलब कितने बार घूमेगा वो टायर। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब वो कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, ठीक। तो देखो टायर किस टाइप का होगा, आपका होगा सर गोल होगा, ठीक है, ऐसे गोल टाइप का टायर होगा। मान लो इसमें डायमीटर भी बना देता हूँ मैं, ये बीचों बीच कर लिया मानो मैंने, तो ये मान लेते हैं हम डायमीटर है, तो डायमीटर कितनी दे रखी है हमें, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की डायमीटर है। तो ये टायर को घूमना है, अगर घूमेगा ऐसे आगे को ना, तो यहाँ से ये गोल गोल घूमेगा और यहीं पे पहुँच जाएगा। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था तो घूम के यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो एक रेवोल्यूशन मानेंगे, मतलब एक बार घुमा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देखो, इसमें करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें दी हुई है आपको स्पीड, तो आप लिखोगे क्या, स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी दे रखा है ना, टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन करेगा, इसके लिए हमें पहले डिस्टेंस दिखा निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर स्पीड देखेंगे तो आवर में, तो टाइम भी क्या चाहिए, आवर में निकालना पड़ेगा। तो 10 मिनट को आवर में कैसे चेंज करूँगा, आप कहोगे सर 10 को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो कितना आ गया हमारा 1/6 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को, डिस्टेंस दे रखा है हमें, नहीं दे रखा है, डिस्टेंस हमें निकालना है। स्पीड हमें पता है पता 66, और हमें टाइम पता है 1/6, ठीक है। सॉल्व करो इसे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 11। तो डी बराबर आ गया आपका 11 किलोमीटर, क्योंकि बात किस पे चल रही है, सारी किलोमीटर की बात चल रही थी ना, स्पीड किलोमीटर में दी थी, तो डिस्टेंस भी क्या हो गई किलोमीटर में। तो एक चीज़ आप ध्यान देना, जो यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, या टायर का जो डायमीटर दे रखी है, गोलाई दे रखी है, वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट ये क्या है, किलोमीटर है। तो आपको किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11 में कितने हो जाएंगे, 11 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर में। मैंने एक कन्वर्जन वाला वीडियो भी बताया था कि सेंटीमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, वो भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई आपकी 11 लाख। तो अब हम निकाल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें निकालनी है रेवोल्यूशन कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब इतने डिस्टेंस में, 11 लाख डिस्टेंस में टायर कितने बार घूमेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जितनी है, उसमें से अगर मैं टायर का क्या कर दूँ, डिस्टेंस निकाल लूँ, टायर का डिस्टेंस निकाल लूँ, मतलब एक बार कितने बार में घूमता है, मतलब एक बार में कितना घूम जाता है, कितने सेंटीमीटर घूमता है एक बार में, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, मैं लिख सकता हूँ उसमें डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन
तो डिस्टेंस के लिए देखो, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है ना, अंदर वाले साइड से। अगर मुझे अंदर निकालना तो इसका मतलब था एरिया, मुझे निकालना चारों तरफ इसके। तो पुट करो अब, टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 11 लाख। मैंने बताया था डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा, इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, क्योंकि अंदर वाला तो एरिया हो गया, जो चारों तरफ का जो एरिया हो गया इसे बोलते हैं हम, चारों तरफ की जो लाइनिंग है इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है 2 × पाई हो गया 22/7 इंटू आर। आर मैंने बताया था डायमीटर इसकी 80 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ, तो 80/2 मतलब रेडियस होगी आपकी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस की जगह 40। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो। ये हो गया आपका 11 2 जा, ये हो गया आपका 11 1 जा, तो यहाँ कितना बचा 1 लाख। तो नीचे लिखते हैं इसे 1 लाख। अब देखो ये 7 इसके नीचे है ना, तो ये सबसे यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर वाले के बाद जाएगा, यहाँ जाएगा 7, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक तो 2a बचा, एक तो 2a बचा, 2 2 जा 4, और कुछ जीरो कट रहे तो इसे काट लो। चलो इस जीरो से जीरो को भी कट कर दिया, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो नीचे बचा 16, और ऊपर कितना हो गया आपका, अब इनको मल्टीप्लाई करके एक जीरो क्योंकि कट चुका था तो ये वाला जीरो तो होगा नहीं। चलो यार इरेज कर देते हैं इसको। कितने जीरो बचे अब सिर्फ हमारे पास 4 जीरो, तो 1 2 3 4। ठीक है, इससे करोगे 7 को तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 7 0 0 0 और 0, 4 0 7 के पीछे, और यहाँ होगा आपका 16। तो 16 से जब आप इसको डिवाइड करने लग जाओगे तो आपका आंसर आएगा 4 3 7 5। अब देखो ये डिवाइड आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसमें कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, या लिख सकते हो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। कितने हो गए कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपके चक्कर, इसमें कितने हो गए 4 3 7 5। ठीक है, ईजी था। पहले मैंने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस जैसे निकला तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना था और एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस वो ले रहा था। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब इससे क्या था, सरकमफेरेंस से था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। टिक द करेक्ट आंसर को टिक करना है, तो पढ़ लेते हैं पहले क्या, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस क्या होगी सर्कल की ये पूछ रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका होगा सर 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व करने लायक है, हाँ आपका होगा सर हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और ये एक आर से इसकी पावर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास सिर्फ आर, और यहाँ बचा हमारे पास 2। इसका मतलब आर बराबर 2, तो आर कितने यूनिट बच जाएगी हमारे पास 2 यूनिट आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 यूनिट है आपका ए वाला। ठीक है, तो ये भी आपका नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आपको 12.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर दो वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।